अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी रोज़ की वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो जी आज मैं बना रही थी दाल चावल बना रहे थे हम। दिन में सुबह तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, लेट उठी थी मैं, इसलिए मॉर्निंग की रूटीन में आपसे शेयर नहीं कर सकी। तो अब दिन के टाइम फिर मैं दाल चावल बना रही थी। पहले मैंने दाल निकाली, उसको मैंने बॉयल होने के लिए रखा था। उसके बाद मैंने चावल निकाले, इनको अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको भी कुछ मिनट के लिए रख दिया था। फिर जी मैंने प्याज और टमाटर लिए, प्याज और टमाटर को मैंने कट किया। इतने में दाल बॉयल हो रही थी तो मैंने प्याज टमाटर कट कर लिए। उसके बाद मैंने धनिया के बगैर तो दाल अधूरी है हमारे लिए। बाद ये देखा तो धनिया तो काफ़ी सारा था। धनिया को देख के थोड़ा सा दिल को सुकून आया कि शुक्र है धनिया तो है। उसके बाद मैंने प्याज वगैरह कट करी, प्याज कट कर ली थी। उसके बाद मैंने इसका मसाला बनाया। पहले तो मैंने गरम करके घी, उसके अंदर ज़ीरा डाला। ज़ीरा तो मैंने डाल दिया। ज़ीरा डालने के बाद मैंने देखा कि घी तो गर्म ही नहीं हुआ। फिर मैंने देखा मैंने चूल्हा ही नहीं जलाया था। मेरी तो हो गई मोए मोए। फिर मैंने चूल्हा जलाया। ये मेरी खाला की रेसिपी। पहले मैं दाल ऐसे बनाती थी कि पतीली में पानी डाला, दाल डाली, टमाटर सब कुछ इस मिक्स करके उसको ढक्कन ढक के रख दिया और वो पक जाती थी। बाद में घी का तड़का लगा देते थे। लेकिन मेरी खाला दाल अच्छी बनाती थी तो मैंने एक दिन उनसे रेसिपी पूछी। मैंने पहली दफ़ा तो उन्हीं से बनवाई थी दाल। फिर मैंने आज खुद ट्राई की थी। मैंने कहा खुद मैं बना कर देखती हूँ। तो मैंने उनकी तरह दाल बनाई। पहले तो मसाला वगैरह सारा फ्राई किया, प्याज टमाटर डाले, उन्हें अच्छे तरीके से मैंने भूना। वैसे ये वाली दाल बहुत मज़े की बनती है। वो जो हम बनाते थे पहले तो हम वही खाते थे। ख़ैर वो भी अच्छी होती है लेकिन ये ज़्यादा अच्छी बनती है। इसमें चने की दाल नहीं डलती, जैसे मूँग मसूर की, या तो सिर्फ़ खाली मूँग बना लो या मसूर बना लो। लेकिन मैंने मूँग मसूर दोनों मिक्स करके उन्हें अच्छे से बॉयल कर लिया था। वो तो बॉयल हो गई थी। उसके बाद मैंने ये मसाला भी फ्राई कर लिया था। मसाला फ्राई करने के बाद मैंने इसमें दाल डाल दी थी। उसको थोड़ी देर मैंने क्या कहते हैं पकाया। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर धनिया डाल के उसे मिक्स किया। फिर मैंने ऊपर से भी धनिया डाल दिया था और गरम मसाला भी ऐड। फिर सालन तो बन गया था, इसको मैंने ढक के रख दिया था। फिर जी मेरी खाला की कॉल आई। वो आ रही थी मुल्तान से, जिनकी एनिवर्सरी में हम गए थे। वही खाला थी, वो भावलपुर घूमने आ रही थी। उनकी नंद जेठानी, उनके बच्चे भी थे साथ और खाला थी, उनके हस्बैंड थे। तो पहले हमने घर की सफाई करी। उसके बाद मैंने अपना सूट इस्त्री किया। अपना भी हुलिया सुधारना था जो मासी वाला बना कर घूम रहे थे। उसके बाद मैंने सूट इस्त्री किया, चेंज वगैरह किया। फिर जी खाला के खाने का इंतज़ाम किया। हमने उनसे पूछा था लेकिन उन्होंने कहा कि खाना तो हम नहीं खाएंगे। फिर हमने जो समोसे वगैरह, पिज़्ज़ा, दाल मोठ, केक वगैरह मंगवा लिया था। माल्टे और गाजर भी बना मंगवा लिए थे जूस बनाने के लिए। तो ये मैंने छील के रख दिए थे और सारा सामान भी रख दिया था। पिज़्ज़ा भी आ गया था। भाई को लेने भेजा था, आधे घंटे बाद भाई जाके लेकर आए थे पिज़्ज़ा। फिर आ गया था। फिर हमने पिज़्ज़ा भी बस ओवन में रख दिया था ताकि डब्बे में बंद करके, ताकि ठंडा ना हो। उसके बाद खाला ने कहा कि वो तो घूमने के लिए चले गए हैं नूर महल, तो उन्होंने आना था शाम तक ही। फिर हमने सारा सामान रख दिया था। बर्तन वगैरह जो थे वो भी सब मैंने धो दिए थे, किचन साफ़ कर दिया था क्योंकि काफ़ी टाइम था। फिर जी मैं आके बैठी तो ये मोहतरमा भी मेरी गोद में ही सो गई थी। उसके बाद जी फिर 3-4 आई थिंक बज गए थे तो अम्मी ने कहा कि चाय बना दो अपनी भी हैं। फिर मैंने चाय बनाई थी। अम्मी ने जो चावल थे अम्मी ने उन्हें बॉयल कर लिया था। उसके बाद जी समोसे जो खाला के लिए मंगवाए थे वो तो इतने ठंडे हो गए थे, फिर वो हमने ही खा लिए थे। हमने कहा जब वो आएंगे तो उनके लिए दोबारा मंगवा लेंगे। फिर हमने समोसे खा लिए थे, चाय शाय पी ली थी। हमने जैसे ही चाय वगैरह पी वैसे ही खाला भी आ गई थी। फिर सारा सामान वगैरह हमने निकाल लिया था। पिज़्ज़ा भी हमने ओवन में दोबारा गर्म किया क्योंकि वो भी ठंडा हो गया था। 3-4 घंटे हो गए थे उसे भी आए हुए। फिर समोसे वगैरह भी मंगवा लिए थे। सारा कुछ बर्तन वगैरह सब लगा दिया था। उसके बाद सब ने खाना शाना खा लिया था। फिर जी जो बच गया था वो मैंने बॉक्स में डाल के रख दिया था। केक बच गया था, निम्को वगैरह सब कुछ बच गया था तो मैंने उनको बॉक्स में डाल के रख दिया था क्योंकि ऐसे तो ख़राब हो जाना था। फिर खाला भी आ गई थी किचन में तो हमने बातें शातें। इस बार जो जलेबी अब्बू ने मंगवाई थी ये वाली जलेबी बहुत मज़े की थी। इसमें टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। समोसे भी बच गए थे तो हमने समोसे भी ओवन में रख दिए थे दोबारा से। और उसके बाद सारा कुछ सामान वगैरह हमने रख दिया था। बर्तन वगैरह जो थे धुलने वाले वो सारे मैंने, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ निकाल के मैंने बॉक्स वगैरह में रख दी थी। चाय भी मैंने पतीले में वापस डाल दी थी क्योंकि चाय भी इन लोगों ने नहीं पी थी, सिर्फ़ खाला ने चाय पी थी। उसके बाद मैंने बर्तन सारे निकाले, जो टोकरी में थे वो सारे निकाल के ऊपर रख दिए थे। उसके बाद जो धोने वाले बर्तन थे उनको मैंने सबको धो दिया था, सारे सिंक में रख दिए थे। उसके बाद मैंने
बर्तन धोए, ये दोनों पागल लड़ रहे थे किचन में। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धो के सब सब मैंने रख दिए थे। बस मेरा काम भी ख़त्म हो गया था क्योंकि सबने खाना-शाना भी खा लिया था, बर्तन वगैरह भी धुल गए थे, टाइम से सारा काम हो गया था। उसके बाद जी चाय रखी थी तो मैंने कहा थोड़ी गर्म करके पी लेती हूँ। फिर जी चाय तो मैंने पी ली थी, तो आज हमारा मूड था पिज़्ज़ा खाने का, तो फिर हम सब ने मँगवाया था पिज़्ज़ा, जो कि 1 घंटा हो गया था भाई और का वेट करते हुए। 1 घंटे बाद जाके वो पिज़्ज़ा लेकर आए। पहले तो मैं बिल्कुल भी पिज़्ज़ा नहीं खाती थी, पिज़्ज़े को देख कर ही उल्टी आती थी, लेकिन अब जब हम भावलपुर आए तो यहाँ मतलब कि आए दिन ही पिज़्ज़ा आता रहता था, तो खाने की आदत हो गई। फिर जो वैसे वेजिटेबल वाले होते हैं जिसमें बहुत कुछ डला हुआ होता है ना, वो वाले तो खैर बिल्कुल भी नहीं खाया जाता मुझसे, लेकिन जो सिंपल टिक्का वाला पिज़्ज़ा होता है, चीज़ी जिसमें सिर्फ़ चिकन होता है ना, सिर्फ़ वो पिज़्ज़ा खाया जाता है, और वो भी सिर्फ़ उसका एक स्लाइस। हमारे से ज़्यादा तो बेचारी ये बेसब्री हो रही थी, इसको ज़्यादा लगता है पिज़्ज़े का इंतज़ार था। फिर जी इनको तो बंद किया हमने कमरे में, उसके बाद हमने अपना पिज़्ज़ा खोला और सबने एक-एक स्लाइस निकाला। मेरा भाई पहले काउंट कर रहा था कि कितना हिस्सा किसको आएगा। पहले तो हमारी लड़ाई हुई कि जी ये वाला पीस मैं लूँगी, वो वाला पीस मैं लूँगी, छोटा बड़ा पीस। भई पिज़्ज़े वालों, इंसाफ़ किया करो यार, हर किसी स्लाइस को बराबर कट किया करो। एक पीस छोटा होता है तो दूसरा पीस बड़ा होता है, ऐसे लड़ाई हो जाती है भाई-बहनों में, और भाई-बहन तो फिर हबशी होते हैं। तो जी लड़ाई-शड़ाई के बाद हम सब ने एक-एक स्लाइस उठा ही लिया था, उसके बाद 2 स्लाइस बचे थे, वो अम्मी-अब्बू के हिस्से में। तो जी पिज़्ज़ा-शिज़्ज़ा खा लिया था, चाय-वाय भी पी ली थी, सब काम कर लिए थे। उसके बाद तो एंड हो गया था, फिर हमने कहा कि बस अब हम सोने की तैयारी करते हैं। तो जी इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।